हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इज इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 3 जो कि है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, आपकी जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, उसका 3rd चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर हम लाइन टू लाइन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 6 साइंस 2025 इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स वो पढ़ लेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें रिमाइंड हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर इजीली समझ सकें। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग। अब हमारे चैप्टर का नाम ही है ना, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो इसका मतलब क्या है माइंडफुल ईटिंग? ईटिंग विद अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी हम क्या खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए ना, कि उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो जो भी चीज़ आप खाओ तो उसके बारे में पहले सोचो कि आपको इस चीज़ को खाने से क्या मिल रहा है। प्लस पॉइंट्स भी होंगे, माइनस भी होंगे, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ना। किसी भी चीज़ को खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि उससे आपकी बॉडी को क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं या वो हेल्दी है ना। सो choose food according to season, place and health needs. सो हम फूड चूज़ करते हैं सीज़न वाइज, है ना। आपने देखा होगा सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। जिस सीजन में, मान लो मैंगो के टाइम पे मैंगो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, है ना। और प्लेस भी मैटर करता है, आप कौन सा फूड चूज़ कर रहे हैं। मान लो कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे गर्मियों के सीजन में लीची होता है, कहीं कहीं पे वो नहीं होता है ना। तो प्लेस भी मैटर करता है कि आप क्या खाने के लिए क्या चूज़ कर रहे हो। ओके, एंड हेल्थ नीड्स, और हमारी हेल्थ की क्या ज़रूरत है ना, वो भी डिपेंड करता है। हम खाना खा रहे हैं तो मान लो हमारी हेल्थ, मतलब हमें डॉक्टर ने बोला है, मान लो कुछ ऐसा तबीयत ख़राब हुई जिससे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको वेजेस खानी है, ग्रीन वेजेस और फ्रूट्स खाने हैं, तो उस हिसाब से भी हम अपना भोजन चूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ईट स्लोली एंड अवॉइड वेस्टिंग फूड। यानी हम जब खाना खाते हैं तो हमें धीरे धीरे खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, है ना। और फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आपको खाना है आप उतना ही अपने प्लेट में सर्व कर सकते हैं। ओके, देन है डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं, है ना। जैसे पंजाब के लोग हैं तो वो क्या खाते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, है ना। एंड कर्नाटक, अगर साउथ के लोग हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, ये सारी चीज़ें खाते हैं, है ना। और अगर मणिपुर साइड के हैं तो मणिपुर के साइड, जो उस साइड के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, है ना, ग्रीन ऑनियन करी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। ओके, सो स्टेट पे भी डिपेंड करता है, रीजन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, आपको क्या खाना अच्छा लग रहा है। ओके, सो लोकल क्रॉप्स, नेक्स्ट पॉइंट है लोकल क्रॉप्स, क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन अफेक्ट व्हाट पीपल ईट। यस, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है कि लोग क्या खाते हैं। लोकल क्रॉप्स, वहाँ पे लोकल फसल कौन सी होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और ट्रेडिशन क्या है, वहाँ के लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से भी हम अपना खाना चूज़ करते हैं, अपना फूड चूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ कुकिंग। यानी खाने में किस तरह से खाना बनाने में किस तरह से चेंजेस हुए। जैसे पहले के टाइम पे खाना बनाते थे तो ओल्ड मेथड क्या था, चूल्हा, चूल्हा यूज़ करते थे, सिलबट्टा यूज़ करते थे, वुडन टूल्स यूज़ करते थे, है ना। सिलबट्टा वो चटनी या मसाले पीसने के लिए यूज़ करते थे। ओके, एंड अब क्या हो गया, नाउ गैस स्टोव्स आ गए हैं, चूल्हे की जगह, सिलबट्टे की जगह मिक्सर आ गए हैं, वुडन टूल्स की जगह इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स आ गए हैं, है ना। अगर कुछ भी पीसना हो तो ग्राइंडर में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके,
देन कुकिंग इज़ फास्टर एंड ईजियर टुडे, मतलब अब क्या हो गया, पहले क्योंकि चूल्हे के जब चूल्हा का यूज़ होता था तो उसमें बहुत सारी डिमेरिट्स थी, है ना, धुआं होता था लकड़ियाँ जलाने पे, फिर घर भी काला हो जाता था और हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता था धुएं से, आँखों पे प्रॉब्लम होती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी। तो अब जब नई चीज़ें आ गई हैं, गैस स्टोव्स, मिक्सर्स, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स, तो क्या है, कुकिंग फास्टर हो गई है ना, और ईजियर भी हो गई है, धुआं नहीं होता है, हम इजीली खाना बना सकते हैं, है ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूट्रिशंस इन फूड। फूड में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो हेल्दी होती है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट आपको किन चीज़ों में मिलता है, कार्ब्स आपको किन चीज़ों में मिलता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसमें मिलता है ना, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन प्रोटीन, प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए, प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, है ना, एंड वो क्या होते हैं, मूंगफली, ये सारी चीज़ें जो होती है, एग्स, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। देन फैट, फैट हमें किससे मिलता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ओके, देन है फैट। फैट क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। और फैट कैसे हमको मिलता है, हमारी बॉडी को ऑयल से, घी से, है ना, मक्खन से, ये सारी चीज़ों से फैट मिलता है। देन विटामिन्स और मिनरल्स, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ है उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब मान लो अगर हम अच्छे से विटामिन्स और मिनरल्स लेंगे, मतलब हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएगी खुद को, है ना। देन है फाइबर एंड वाटर, और ये क्या करते हैं, डाइजेशन एंड बॉडी फंक्शन, यानी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर, फाइबर आपको किससे मिल जाएगा, होल ग्रेन से मिल जाएगा, है ना, सारी जो ये वीट, राइस, जो होल ग्रेन्स होते हैं, दालें, इसमें फाइबर होता है ना, तो आपको इसमें मिल जाएगा, ये जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे पपाया होता है। ओके, और जो वाटर है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वाटर। आप कितना भी खा लो, लेकिन अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वो हमारी बॉडी में कैसे ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा ना, उसमें जो भी मिनरल्स हैं और जो भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ऑब्जर्व कैसे होगी, नहीं होगी ना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर। ओके, अब यहाँ पे कुछ टेस्ट हमने चैप्टर में पढ़े थे कि किसको अगर जैसे स्टार्च टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, और टेस्ट करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास कोई फूड आइटम है और आपको चेक करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो आप क्या करोगे, उस फूड आइटम को आप रखो और उस पर आपको क्या डालना है, आयोडीन डालना है, ठीक है। अब देखना कुछ टाइम बाद आयोडीन डालने के बाद अगर 2-3 ड्रॉप आयोडीन के डाल दो और फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसके कलर में चेंज हो रहा है। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स उसमें स्टार्च है। ओके, देन प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आप क्या करो, जो भी फूड है आइटम है आपके पास, जो भी फूड आइटम है उस पर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालना, ठीक है। देन अगर उसका कलर वॉयलेट चेंज हो रहा है, वॉयलेट में चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसमें प्रोटीन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, सब कुछ होता है ना। सो बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिशंस, फाइबर एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन, है ना। यानी ये नहीं कि किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है, फैट की ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की कम है, या ऐसा नहीं, सब कुछ करेक्ट प्रोपोर्शन में होता है ना, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, कीप्स बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग रखेगा और हेल्दी रखेगा।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मिलेट्स। मिलेट्स जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। रिच इन फाइबर, विटामिन्स, कैल्शियम एंड आयरन। और इन सब चीज़ों में ये जो मिलेट्स होते हैं ना, इसमें भर भर के फाइबर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, आयरन होता है। तो ये आपको ज़रूर खाना चाहिए। जैसे बाजरे की रोटी, रागी की रोटी बनती है, ज्वार की भी रोटी बनती है ना। या और आजकल तो बहुत सारे डिशेस हैं, इनसे लोग इन चीज़ों से अलग अलग तरह के डिशेस बना के खाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इनको खाना चाहिए। ओके, हेल्दी ट्रेडिशनल ग्रेन्स, और ये क्या हैं, हेल्दी हैं। और ट्रेडिशनल ग्रेन्स क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ना, वो यही खाते थे पहले ज़्यादातर, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारी चीज़ें, इनकी रोटियां खाते थे। ओके, सीजन वाइज, जैसे अभी सीज़न है बाजरे का, तो बाजरे की रोटियां ज़्यादा खाते थे। तो हर सीजन में वो अलग अलग चीज़ें खाते थे, जिनसे उनकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलते रहते थे। ओके, और अब क्या हो गया है, पूरे साल गेहूं की रोटियां ही खाते हैं लोग, है ना। सो इसलिए थोड़ा सा चेंज करना है आपको। ओके, सब कुछ खाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फूड माइल्स एंड वेस्टेज। जो हमारा ये भोजन है ना, जो उसको उगाता है, तो उगाने वाले से लेकर जो हम खाते हैं, जैसे हम कंज्यूमर है ना, हम उगाते नहीं है भोजन को, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं फूड माइल्स, है ना। फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज द फूड माइल्स। जो फूड आइटम इतना जो डिस्टेंस कवर करता है। ओके, सो फूड माइल्स, डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट। खेतों से हमारे प्लेट तक जो आता है ना फूड, तो उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस वो करता है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं फूड माइल्स। ओके, लेस फूड माइल्स, तो हमें ये जो फूड माइल्स है ना, इसको लेस करना चाहिए, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसको कम करना चाहिए। इससे क्या होगा, फूड फ्रेश होगा, सपोर्ट्स टू फार्मर्स, फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, है ना। उनको अपना जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा दूर तक भेजने में उनको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। एंड लेस पोल्यूशन, और पोल्यूशन भी कम होगा। अब देखो, ज़्यादा दूर दूर तक भेजने में ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर उससे क्या होता है, पोल्यूशन होगा, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज रिड्यूस वेस्टेज। वेस्टेज को भी रिड्यूस करना है, रेस्पेक्ट फार्मर्स इफेक्ट, बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार कि खाना ले लिया, खाने जा रहा है, तो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो वो वेस्टेज नहीं करनी है, जितना आपको खाना चाहिए आप उतना ही सर्व करो, ठीक है। क्योंकि खाना आपकी प्लेट तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है ना। चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करने वाला हो, है ना, चाहे वो जो उसको पैकेजिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उन सब वो सब हों, या वो रिटेलर जो वो अनाज को पैक करता है फिर बेचता है, या फिर आपके पेरेंट्स जो पैसे अर्न करके उस अनाज को खरीदते हैं, है ना, और घर में फिर कुक करते हैं। तो ये सब कितना टाइम लगता है सब चीज़ों में, और कितनी मेहनत लगती है ना। दैट्स वाई फूड आपको वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको चाहिए आपको उतना ही लेना है, ठीक है। अब आगे है प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स। हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पेपर में आता है ना, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, इस तरह से। ओके, तो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग, यानी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा तो, ईटिंग विद अवेयरनेस व्हाट, हाउ एंड हाउ मच वी ईट। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है कि हम अवेयरनेस के साथ खाना खाएं, कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ठीक है। सो इसको ही बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, सोच समझ कर खाना। ऐसे ही नहीं कि जो मन किया वो खा लो, है ना। चाउमीन देखा चाउमीन खा लिया, समोसे खा लिया, आज रोल खा लिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, बस कुछ भी जो मन कर रहा है वो खाते रहो, ऐसा नहीं करना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है, सोच समझ कर खाना, कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उससे आपकी बॉडी को क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। सब कुछ पता होना चाहिए आपको। देन सेकेंड क्वेश्चन है नेम 2 ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स। अब 2 ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड आपको बताने हैं, यूजिंग अ चूल्हा और सिलबट्टा। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिशंस प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है। ओके, देन 2 मिलेट्स के नाम लिखने हैं आपको, तो आप लिख सकते हैं बाजरा, रागी, है ना। हमने बहुत सारे मिलेट्स के नाम पढ़े थे ना ऊपर, ज्वार, बाजरा, रागी। ओके, तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आयोडीन टेस्ट शोज। आयोडीन टेस्ट क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। अगर हमें किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं उसका पता लगाना है तो हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। किस तरह के? जैसे कि ये देखो, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के 3 फंक्शन क्या है, क्या करता है प्रोटीन? 3 काम बताओ प्रोटीन के। तो पहला आप लिखोगे पहले इस तरह से, प्रोटीन हेल्प्स इन, फिर 3 पॉइंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फिर आप सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो इसका, दैट प्रोटीन हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोटीन हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स। ओके, इस तरह से 3 पॉइंट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट क्या है? तो हमने अभी पढ़ा, बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिशंस, जिसमें सारे पोषक तत्व हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। रफेज यानी फाइबर, फाइबर को रफेज बोलते हैं ना। एंड वाटर इन द राइट अमाउंट ऑफ फॉर हेल्दी ग्रोथ, यानी ये हेल्दी ग्रोथ के लिए ये सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, बट राइट अमाउंट में होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अब आपकी थाली में ये सारी चीज़ें हैं, बट जो इनका अमाउंट है वो सही नहीं है। मान लो फैट ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा ले लिया आपने, तो वो क्या होगा? वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड वी रिड्यूस फूड माइल्स। हमें फूड माइल्स को रिड्यूस क्यों करना चाहिए? तो हमने अभी पढ़ा, टू कीप फूड फ्रेश। अगर जो फूड है उसको डिस्टेंस ट्रैवल कम करना पड़ेगा तो क्या होगा? फूड फ्रेश रहेगा, है ना। रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि फूड को ले जाने के लिए ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे पोल्यूशन होगा, है ना। एंड सपोर्ट लोकल फार्मर्स, और लोकल फार्मर्स की भी हेल्प होगी। ठीक है, तो आप तीनों पॉइंट्स को पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कुकिंग मेथड्स। अब जो आपको यहाँ पे क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड और मॉडर्न कुकिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। तो अब देखो, ट्रेडिशनल में आप लिख सकते हो वी वर यूज चूल्हा, मैनुअल ग्राइंडिंग। ओके, देन मॉडर्न में आप क्या लिख सकते हो? मॉडर्न में हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, और इससे क्या होता है? फास्ट कुकिंग होती है। ठीक है, सो आप जैसे हमने ऊपर नोट्स में देखा था उस तरह से सेंटेंस लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मिलेट्स कॉल्ड न्यूट्रीसेरल्स। मिलेट्स को न्यूट्रीसेरल्स क्यों कहते हैं? सो आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें होती है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रीसेरल्स, यानी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ओके, नाउ सी पार्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो आपके 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। वो इस चैप्टर में कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे फर्स्ट है, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शन, यानी फूड के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फूड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, है ना, यही होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर करता है हमारी बॉडी को, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आप इनमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको किन चीज़ों से मिलता है? होल ग्रेन्स, है ना। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है आपको, तो आप उसमें लिख सकते हैं सोयाबीन है, मिल्क है ना, एंड पीनट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें सेंटेंस भी इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर।
जो प्रोटीन रिच फूड होता है, तो आप लिखेंगे ना प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, देन फैट क्या है? फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट किसका सोर्स है? स्टोर्ड एनर्जी। और फैट हमें किन चीज़ों से मिलता है? ये वॉलनट है, कोकोनट है, बटर है ना, ये सारी चीज़ों से हमें फैट मिलता है। ओके, घी है। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है रफेज एंड वाटर। ये आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। जो रफेज और वाटर ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन एंड बॉडी प्रोसेस। और जो बॉडी में प्रोसेस होता है ना, जो भी काम होता है, ये जो हम खाना खाते हैं तो बॉडी प्रोसेस करती है ना, उसको पचाना, फिर उसमें से जो न्यूट्रिशंस है उसको ऑब्जर्व करना, तो ये सारा काम जो प्रोसेस का होता है ये कौन करता है? वाटर करता है। ओके, सो आप ये भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से, इस चैप्टर में से क्या बन सकता है आपका? डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन इन फूड। आपको बताना है कि आपके फूड में प्रोटीन और स्टार्च है, मतलब स्टार्च और प्रोटीन है, तो इसका टेस्ट आपको कैसे करना है वो आपको बताना है। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या करेंगे? ऐड आयोडीन, जो भी फूड आइटम है उस पर आयोडीन डालेंगे। टर्न्स ब्लैक, ब्लू ब्लैक इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू और ब्लैक में। देन प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, अगर आपको किसी फूड आइटम पे प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप उस पर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे, और अगर उसका कलर वॉयलेट चेंज हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी फॉलो माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस। हम ये जो माइंडफुल ईटिंग है इसको क्यों फॉलो करते हैं? ठीक है, राइट एनी 4 रीजंस, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। सो 4 रीजंस में आप दे सकते हैं। इट कीप्स बॉडी हेल्दी। जो माइंडफुल ईटिंग है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइंडफुल ईटिंग कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। देन प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग एंड वेस्टेज। माइंडफुल ईटिंग प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग एंड वेस्टेज। देन थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे माइंडफुल ईटिंग encourages eating fresh, seasonal and local food. ओके, इस तरह से लिखेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं माइंडफुल ईटिंग हेल्प्स अस रेस्पेक्ट द एफर्ट ऑफ फार्मर्स एंड फूड प्रोवाइडर्स। ओके, कि हमको माइंडफुल ईटिंग हमारी हेल्प करते हैं फार्मर्स की एफर्ट की रिस्पेक्ट करने में और फूड प्रोवाइडर्स की रिस्पेक्ट करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल फूड एंड इम्पोर्टेड फूड। 2 पॉइंट आपको बताने हैं, डिफरेंस बताना है लोकल फूड और इम्पोर्टेड फूड में क्या डिफरेंस है। सो लोकल फूड आप उसमें लिख सकते हैं कि वो फ्रेश होता है, लेस कॉस्टली होता है ना, यानी सस्ता होता है। एंड देन लेस फूड माइल्स, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता है, सपोर्ट्स फार्मर, जिससे फार्मर्स को सपोर्ट होता है। ओके, देन इम्पोर्टेड फूड्स, जो इम्पोर्ट किया जाता है उस फूड में क्या होता है? ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक्सपेंसिव होता है एंड हाई फूड माइल्स, और उसको बहुत ज़्यादा माइल्स ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, देन 15th क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें क्या बन सकता है? हाउ हैज़ कुकिंग इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। जो कुकिंग है वो पास्ट से प्रेजेंट तक किस तरह से, कैसे इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिखेंगे अर्लियर वी यूज फायरवुड, clay chulhas, grinding stones. Okay, and now we are using gas stoves, mixers, electric cookers, microwave ovens, है ना। So हाउ हैज़ कुकिंग इवॉल्व्ड, आपने देखा। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? मॉडर्न कुकिंग सेव टाइम, एफर्ट एंड इम्प्रूव हाइजीन्स। जो मॉडर्न कुकिंग है उससे टाइम बचता है, एफर्ट कम लगते हैं और हाइजीन भी इम्प्रूव होता है। कैसे? जब हम फायरवुड यानी लकड़ियों का यूज़ करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उससे पूरा काला काला हो जाता है ना, धुएं से बर्तन पूरा काला हो जाता है और वो रूम जिसमें आप खाना बना रहे हो वो काला हो जाएगा, है ना। तो और जो मॉडर्न कुकिंग है इसमें ऐसा नहीं होता है। सो वी कैन मेंटेन हाइजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है
अच्छा, डी सेक्शन आ गया है जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, यानी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इट्स ओनली फ्राइड स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स एवरी डे। रमेश हर दिन फ्राइड स्नैक्स खाता है और ड्रिंक्स पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, हर दिन। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन ही फेस इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर कोई डेली डेली क्या खाएगा, ओनली फ्राइड स्नैक्स खाएगा और डेली कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, तो क्या होगा फ्यूचर में, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि वो और सारी चीज़ें तो खा नहीं रहा है, तो सारी चीज़ें चिप्स में और कोल्ड ड्रिंक्स से सारा हमें विटामिन और मिनरल सब कुछ तो नहीं मिलेगा, तो उसको विटामिन की कमी होना शुरू हो जाएगी उसकी बॉडी में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी और हेल्थ उसकी पुअर हो जाएगी। ओके, सो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड इट्स ओनली राइस एवरी डे, अगर कोई बच्चा हर दिन सिर्फ राइस खाता है, ठीक है, सुबह शाम राइस राइस, व्हाट न्यूट्रिशंस विल बी मिसिंग, तो उसको कौन सा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अब देखो चावल में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, तो बाकी न्यूट्रिशंस जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइज पीपल टू ईट सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डॉक्टर लोगों को ये क्यों एडवाइस करते हैं कि आप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स खाओ, क्या रीज़न है इसके पीछे। सो आप आंसर इसमें लिख सकते हैं, दे आर फ्रेश रिच इन न्यूट्रिशंस, वो फ्रेश होते हैं क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं, है ना, तो वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो सीज़न में ही मिल जाते हैं, है ना, मतलब उनको स्टोर करके रख सकते हैं बट हमें वो फ्रेश मिलते हैं। ओके, रिच इन न्यूट्रिशंस, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, वो सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, एंड सूटेड टू द सीज़न, और सीज़न के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को सूट भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर ग्रोज बाजरा एंड रागी इन हिज फील्ड, एक फार्मर किसान अपने खेतों में बाजरा और रागी ग्रो करता है, वाई इज़ दिस गुड फॉर हिज हेल्थ एंड फॉर द एनवायरनमेंट, तो ये उसकी हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी गुड कैसे है, क्यों है, सॉरी वाई इज़ द, है ना, वाई इज़ दिस है, क्यों है, क्यों गुड है, अच्छा क्यों है। सो आप लिखेंगे आंसर, मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस, नीड लेस वाटर। अब देखो मिलेट्स न्यूट्रिशियस है, यानी सारे इसमें पोषक तत्व हैं और इसको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, ग्रो इन ड्राई एरियाज़ एंड आर क्लाइमेट फ्रेंडली, ये ड्राई एरियाज़ में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इस प्लांट को क्या कह सकते हैं हम, क्लाइमेट फ्रेंडली। ओके, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए, ये सूखे एरिया में भी ग्रो कर लेता है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ प्लेट ऑफ फूड कंटेनिंग राइस, यानी मान लो कि आपके प्लेट में फूड है जिसमें क्या है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल है, सैलेड है, मिल्क है, इज़ दिस अ बैलेंस डाइट, तो क्या ये बैलेंस डाइट है, तो आप लिख सकते हैं। अब देखो इसमें सारी चीज़ें हैं, सैलेड में सब्जियां आ गई, मिल्क है, वेजिटेबल है, राइस है, दाल है, सब कुछ तो आ गया, है ना, येस, बिकॉज इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन दाल में है और मिल्क में है, विटामिन और मिनरल्स वेजिटेबल्स एंड सैलेड में है, सो इट मीन्स इसमें सारी चीज़ें आ गई, है ना, एंड रफेज भी है, सो ये क्या है, येस वी कैन से इट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो हमने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जिससे आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन, है ना, तो आपको ये इससे आइडिया लग गया होगा और आपको लर्निंग में हेल्प भी हुई होगी। ओके, सो अगर आपकी लर्निंग में हेल्प हो रही है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस भी तो इस पे आएंगी, है ना, इसी चैनल पे अपलोड होगी, तो आपको हेल्प होगी पढ़ने में, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।